हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप शाह के सर में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंटर का पार्ट 7 है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का। इसमें हम एक्सरसाइज 2.3 के बारे में डिस्कस करूंगा। हम आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फार्मूले थे वो डिस्कस कर चुका हूं, और उन्हीं फार्मूलों में से कुछ छोटे छोटे जो फार्मूले होते हैं वो इसलिए मैंने नहीं बताए हैं कि आप लोग जितने ज़्यादा फार्मूले होते हैं आप लोग उतने कन्फ्यूजन में पड़ जाते हो। मैं इस क्वेश्चन को फार्मूले से और प्लस कॉन्सेप्ट से दोनों से बताऊंगा, जिससे आप आप फार्मूले को भूलने के बाद भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, मैंने इसका ये फार्मूला इसलिए नहीं बताया था कि आप लोग इसे कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो। तो इसका फार्मूला जो है, जो कॉस से डायरेक्ट टेन में चेंज होता है, वो ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये होता है कि कॉस इनवर्स एक्स को डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x की जगह पे ये 4/5 है। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल कितना दिया गया, 4/5। यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये 10 में चेंज हो जाएगा, 10 इनवर्स, और ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 16/25। ये बना के, और यहाँ पे क्या अपान में x है, अपान में आप जब आपका x है तो वहां पे हो जाएगा जाके 4/5। इस तरीके से इसे सोल्व कर लेंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टेन इनवर्स x, और यहाँ पे आपका बचेगा अंडर रूट में 25 माइनस 16 यानी 9/25। यहाँ पे आ रहा आपका 4/5। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा टेन इनवर्स, और यहाँ पे देखेंगे तो ये वर्गमूल से 9 बाहर 3 के रूप में निकलेगा, ये 5 के रूप में निकलेगा, ये माइनॉरिटी की लाइन है 4/5। तो 5 से 5 कैंसिल होकर ये आंसर बना देगा टेन इनवर्स 3/4। बस हमें यही डिफाइन करना था, टेन इनवर्स 3/4। ये तो है आपका सूत्र के अनुसार। अगर हम यहाँ पर सूत्र को किसी भी कंडीशंस में, कभी कभी ऐसा होता है सूत्र तो भूल जाते हैं, तो उस कंडीशंस में आपका क्वेश्चन ना छूटे, तो उस कंडीशंस में हम ये दूसरी विधि से अथवा दूसरी विधि से हम इसे किस तरीके से लगा सकते हैं वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a इक्वल मान लेंगे कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर cos को इधर लेके आएंगे तो आपका cos a इक्वल हो जाएगा x, सॉरी यहाँ पे हाँ cos a इक्वल x है, तो x की जगह पे है क्या यहाँ पे, तो cos a इक्वल 4/5। तो अब हमें यहाँ पर बनाना है 10। तो 10 आप जानते ही हो, 10 बनाना है, 10 a बनाना है तो साइन a अपॉन कॉस a करना पड़ेगा। कॉस a का तो मान मालूम है, लेकिन साइन a का मान नहीं मालूम है। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन a का मान निकालेंगे। तो साइन a इक्वल आपका आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। कॉस स्क्वायर यानी कॉस a, ये कॉस स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 16/25। सॉल्व करेंगे इसे तो यह आपका आएगा 9/25। अगर इक्वल में देखेंगे तो ये आएगा आपका 3/5। साइन ए का मान आपका आ गया 3/5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे टेन ए का मान निकाल लेंगे। यहाँ से टेन ए बराबर निकालेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए का मान आपका दिया गया 3/5 बटे कॉस ए का मान दिया गया आपका 4/5। 5 से 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका आएगा टेन ए बराबर 3/4। तो ए बराबर आपका कितना निकलेगा, टेन इनवर्स 3/4। ये 10 है, इधर पहुंच जाएगा, टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा। मैंने ए किसके बराबर माना था, कॉस इनवर्स एक्स के बराबर माना था। कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे ये कॉस इनवर्स एक्स है, यानी इसका मतलब का ए बराबर आपका कितना है, कॉस इनवर्स 3/4।
मैंने ये माना था, लेकिन आ क्या गया, टेन इनवर्स 3/4। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस कंडीशन से भी आप बिना फार्मूले के ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो ये फार्मूला वेस्ट है, ये बिना फार्मूला वेस्ट है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से सीखना चाहोगे। दोनों विधियों से सीखना चाहो तो दोनों से सीख सकते हो। आगे क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस जो होते हैं दिए गए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल कॉस इनवर्स 1 - AB अपॉन अंडर रूट 1 - A² और इंटू 1 प्लस में है तो 1 + B²। ये आपका दिया गया है। अब आपको सबसे पहले में ये देखना है कि यहाँ पर टेन दिए गए, यहाँ पर मैं कॉस में चेंज करना है। तो ये कोई फार्मूला नहीं होता टेन का डायरेक्ट कॉस में चेंज हो जाए, वो भी ये प्लस के रूप में दिया गया हो। हमें एक फार्मूला मालूम है, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं। हमें एक फार्मूला मालूम है, क्या, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल आपका दिया गया है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। ये तो हम लोगों को फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन फार्मूलों के बारे में। तो हम यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका आएगा टेन इनवर्स और इसमें आपका a प्लस बी अपॉन 1 - AB, ये बन जाएगा आपका। अब आप लोग ये जानते ही हो कि टेन से टेन को कॉस में किस तरीके से चेंज करेंगे। हम टेन से हम कॉस में चेंज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आइए हम सीखते हैं इसे। अब हम देखो, सबसे मुख्य बात ये है, मेरा इतना बन गया कि इसे हम क्या मान लेंगे, ए के बराबर मान लेंगे। बिना अगर फार्मूले से अगर सॉल्व करोगे तो हम किस तरीके से मान लेंगे, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम फार्मूले के वेस्ट ना लगाएं तब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ए के बराबर मान लेंगे। ए बराबर टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - AB। मैं आप लोगों को एडवाइस यही दे रहा हूँ कि आप लोग फार्मूले से लगाना तो सीख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिना फार्मूले से ये ए मानकर जरूर लगाना सीखें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा टेन ए बराबर ए प्लस बी अपॉन 1 - AB। अब कॉस यहाँ पे कब आएगा, देखो टेन का संबंध डायरेक्ट तो कोस में होता नहीं, त्रिकोणमितीय फलन में, प्रतिलोम में भी नहीं होता है। प्रतिलोम में तो सॉरी होता है, लेकिन बट यहाँ पर हम इससे टेन को अगर कॉस में ले जाना चाहें तो उससे देखो एक सरल संख्या होती है 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। इसका हमें यूज करना पड़ेगा। तो अब सेक क्या है, सेक आपका प्रतिलोम होता है किसका, कॉस का। तब यहाँ पे हम ऐसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ से हम सेक की वैल्यू निकाल लें पहले। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + टेन स्क्वायर ए, 1 + टेन स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो a प्लस बी अपॉन 1 - AB का स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसे, एलसीएम ले लो। एलसीएम आपका ये इसका इसमें गुणा हो जाएगा 1 - AB स्क्वायर प्लस a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 - AB स्क्वायर। इतना बनेगा जाके आपका सेक स्क्वायर के इक्वल। अभी भी हम यहाँ पे सेक स्क्वायर इक्वल निकालेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 + a² b² और -2ab। ठीक है, a² + b² -2ab। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे a² + b² + 2ab। यहाँ पे क्या 1 - AB का होल स्क्वायर ही बना रहने दो, सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा देखो, -2ab + 2ab कैंसिल हो जाएंगे और ये देखो आपका बनेगा कि 1 और a² को साथ में लिख लो। तो ये आपका सेक स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, 1 + a² को मैंने साथ में लिख लिया और
और इसमें से 1 प्लस ए स्क्वायर, ये 1 साथ में लिख लिया, इसमें और इसमें बी स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। एक और स्टेप बढ़ाते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर दोनों से कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस ऊपर बी स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस ए बी का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर चल रहा है ये, तो अगर हम सेक ए बराबर निकालेंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा, अलग अलग अंडर रूट लग जाएंगे इसके ऊपर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये वर्ग है, वर्ग हट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस ए बी। और आप लोग जानते हो कि कॉस ए इक्वल क्या होता है 1 अपान सेक ए, इसे अपान करेंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो कॉस ए इक्वल कितना हो जाएगा आपका, कॉस ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका आके। अब अगर हम ए का मान अगर यहाँ से निकालें तो आपका आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस ए बी अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ टेन से कॉट में चेंज करना सीख लो तो एक और आपका फार्मूला बन जाएगा, तो उस फार्मूले से भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हमारी एडवाइस यही है कि फार्मूले ज़्यादा ना सीख कर कॉन्सेप्ट को सीखो, क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूल सकते हो आप लोग, फार्मूले तो आपके माइंड से अगर निकल जाते हैं तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगर वैसे फार्मूले से अगर लगाना चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे टेन से उसमें कॉस में किस तरीके से चेंज करेंगे, टेन इनवर्स एक्स इक्वल होता है कॉस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका होता है डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में किस तरीके से चेंज करेंगे, वो वाला ये फार्मूला है। ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, साइन इनवर्स वन बाई रूट 5 प्लस साइन इनवर्स 2 बाई रूट 5 प्रूफ करना है पाई बाई टू लाना है। अब आप लोगों को मैंने पहले ही से बता दिया था कि यहाँ पे साइन, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अगर बाई दिया गया है तो इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स। देखो अगर भाई फार्मूले लर्न नहीं है तो लर्न कर लो, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका दिया गया है, ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसी फार्मूले में मान रखते हैं एक्स की जगह पे इतना है, ये वाई की जगह पे है 2 पाई रूट 5, तो यहाँ पर आपका आएगा साइन इनवर्स एक्स 1 बाई रूट 5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका 1 माइनस बाई स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस बाई स्क्वायर करेंगे यानी 4/5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस बाई यहाँ पे लिखेंगे तो 2 बाई अंडर रूट 5, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 अपान 25, यहाँ पे 5 नहीं 25 होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, देखिए भाई यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, अंडर रूट 5 मतलब यहाँ पे 1 माइनस बाई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे बाई तो आपका ये दिया गया है तो इसका अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो 5 ही आएगा।
पहले सही था। यहाँ पर इसका 5 का ये 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आपका आएगा साइन इनवर्स। अगर इससे सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 5 एकम 5 माइनस 4 यानी 1/5 बचेगा यहाँ से। यहाँ पे आपका दिया गया है 1/√5, यहाँ से भी आपका बचेगा 1/√5। यहाँ पे आपका है 2/√5, यहाँ से भी 5 माइनस 1 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है 2/√5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इनवर्स 1/5 धन 4/5, तो आपका आएगा जाके साइन इनवर्स 5/5, यानी यहाँ पे आपका आएगा साइन इनवर्स 1। साइन कितने अंश का मान 1 होता है, तो साइन इनवर्स साइन π/2 90 अंश का मान होता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम है, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू होता है x यानी π/2। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 4। साइन इनवर्स 3/5, यहाँ पे दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 प्लस टेन इनवर्स 3/5 टेन इनवर्स 3/5 बराबर प्रूफ करना है इसे टेन इनवर्स 27/11। किस तरीके से मिलाएं उस साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। देखो यहाँ पर 10 तभी आएगा जब यहाँ पर साइन की जगह पे 10 कर लो, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला बनाकर ये आपका बन जाएगा 10 इनवर्स 27/11। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5 को 10 में चेंज कर लो, तब तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब इस वाले 10 को इधर ले जाओ तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा, तो इस वाली साइड को चेंज करो तब साइन को लाना है आपको। देखो प्रोसेस वही करनी है। देखो फिर यहाँ पर इसे सीख लो, यहाँ पे किस तरीके से चेंज करते हैं। तो साइन इनवर्स हम देखो आपको 2 मेथड बताई मैंने। एक सूत्र वाला, अगर साइन इनवर्स x दिया गया है तो यहाँ पे 10 में चेंज किस तरीके से करेंगे, तो आप 10 में चेंज करो, 10 इनवर्स हो जाएगा x/√1 - इससे भी आप 10 में चेंज कर सकते हो, या फिर a मानकर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम दोनों मैंने मेथड आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 3/5 और पूरे बट्टे √1 - x² यानी 9/25। यहाँ पर आपका आएगा 10 इनवर्स 3/5 से 9 घटाएंगे 16 बच जाएगा। 16 और 25 का वर्गमूल होता है 4/5। ये 5 से 5 कैंसिल होकर आपका बना देगा ये 10 इनवर्स। अभी बता चुका हूँ मैं ये मेथड पूरा, ये क्वेश्चन भी लगवा चुका हूँ यहाँ तक। तो इसकी जगह पे ये वाला मान पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आएगा आपका 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/5। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल होता है 10 इनवर्स x प्लस y यानी 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस xy, तो 3/4 और इंटू 3/5। इस तरीके से इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 10 इनवर्स, इसमें एलसीएम जो आएगा वो 5 को 20 होगा, और 5 3 15 4 3 12, और जो माइन बटे की जो लाइन है उसमें ये 4 5 20 9/20 हो जाएगा। तो 20 माइनस 9/20 इतना कर सकते हो आप लोग सभी। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा 10 इनवर्स, ये 15 12 कितने होते 27, और 20 माइनस 9 11, तो
तो इस तरीके से हम यहाँ पर tan इनवर्स 27/11 फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं साइन था, मैंने साइन को पहले क्या किया, इसे 10 में चेंज कर लिया। आप लोग इसे ए मानकर भी चेंज कर सकते हो और चाहे इस फार्मूले को लर्न कर लो। वैसे हमारे हिसाब से ए मानकर ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फार्मूले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं जो अक्सर कर कन्फ्यूजन देते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 इक्वल π/2। हमें ये सिद्ध करना है। साइन इनवर्स 4/5 साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2 दिया गया। इसे π/2 को हमें सिद्ध करना है। मैंने आपको अभी तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं बताया है जो जिसमें साइन 3 हो, साइन इनवर्स 3 दिए गए हो। हाँ, मैंने एक बताया था फार्मूला जो 10 के पदों में था। या तो ऐसा करो तीनों को 10 में चेंज कर लो, तब तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो या फिर इस तरीके से कर लो। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 बराबर, इसे लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 16/65। और आप लोग जानते हो कि π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा आपका कॉस इनवर्स एक्स। π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है कि कॉस इनवर्स एक्स। आपको मैंने बताई थी प्रगुण में ये कंडीशंस जो आपकी थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह पे आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स 16/65। तो यहाँ पर ये है आपका साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 इक्वल कॉस इनवर्स 16/65। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर भाई फार्मूला अप्लाई कर दो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई वाला। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई वाला होता है फार्मूला साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस बाई स्क्वायर, 1 माइनस बाई स्क्वायर यानी 25/169 प्लस, अब आएगा आपका बाई यानी 5/13 और √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 16/25। इतना तो सभी लोग कर सकते हो। इसके बाद आपका जो साइन इनवर्स 1, यहाँ पर तो आपका 4/5 होगा ही होगा। यहाँ पर 169 माइनस 25 करेंगे तो 144 बचेंगे आगे। 144/169 यानी इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, 12/13। 12/13 आएगा और प्लस 5/13, यहाँ से 25 माइनस 16 9 बचेगा, 9/25 बचेगा यानी यहाँ पे निकल जाएगा 3/5। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे और आगे तो आपका आएगा 48/45, 15/5 अब यहाँ पे अगर निकाले से सॉल्व करेंगे भिन्न को तो आपका एलसीएम तो 65 ही आएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे 3 8 5 13 8 4 5 6 63। तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स 63/65। और हमें यहाँ पे साइन इनवर्स 63/65 ना लाकर हमें लाना है यहाँ पे कॉस इनवर्स 16/65। कॉस इनवर्स 16/65 हमें लाना है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं
इसे ए के बराबर मान लेंगे हम, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 63/65। साइन ए बराबर 63/65। अब यहां से हम कॉस ए का मान निकालेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉस लाना है तो कॉस ए का मान निकालेंगे। तो आपका आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी इन दोनों का स्क्वायर करेंगे हम, 63/65, इन दोनों का स्क्वायर और इसका वर्गमूल। 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसका वर्ग करेंगे 63 का, तो 63 गुणा 63 करके यहाँ पे आपका आएगा वर्ग 3969, और 65 का अगर वर्ग करेंगे तो आएगा 4225। तो यहाँ पर हम थोड़ा और सॉल्व कर लें जिससे आप लोगों को कोई डाउट ना हो। तो 65 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे 4225, 63 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 3969, अपान में क्या आएगा 4225। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपका 256 बचेगा आगे। तो कॉस ए इक्वल 256 अपान 4225। और आप सभी लोग जानते हैं 256 होता है 16 का वर्गमूल, 256 का वर्गमूल 16 होता है, 4225 का वर्गमूल क्या होता है 65। अब यहां से हम ए का अगर मान निकालेंगे तो आपका आएगा कॉस इनवर्स 16/65। तो इस तरीके से हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट साइन को डायरेक्ट कॉस में अगर चेंज करने की अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से चेंज करना होगा। आप साइन को कॉस में किस तरीके से चेंज कर सकते हो, तो एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। वैसे ये जो हम करते हैं बस इसी फार्मूले के बेस्ड करते हैं, लेकिन फार्मूला में मतलब यहाँ पे माइंड में अगर हो या ना हो क्वेश्चन लगेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका कंप्लीट होता है। अब आइए हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन, अच्छे में से एक है ये क्वेश्चन। देखते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी लोग नोट करोगे। कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी प्लस कॉस इनवर्स सी इक्वल पाई, इतना दिया गया है। हमें यहाँ पे सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमें सिद्ध क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल 1। हमें ये प्रूफ करना है 2abc इक्वल 1। तो आइए सीखते हैं, हम इसे लेके चलेंगे और इसे प्रूफ करना हमें। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स सी। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं हम। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, इस यहां से लेकर यहां तक तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला आप सभी लोगों को मालूम होगा। क्या होता है, कॉस इनवर्स सबसे पहले आएगा आपका एक्स बाई, तो एक्स बाई या मतलब ए बी, यहाँ पर तो ए बी है तो ए बी, उसके बाद प्लस अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और √1 माइनस ए स्क्वायर और √1 माइनस बी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। इक्वल में हमें क्या करना, पाई माइनस कॉस इनवर्स सी। इसको इसे इधर ले जाएंगे, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाने, तो ये ले जाएगा तो कॉस ये आपका उसकी कोण में बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका आएगा कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स सी। तो कॉस 180 माइनस थीटा
कॉस 180 माइनस थीटा होता है आपका माइनस कॉस थीटा। तो ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका आएगा माइनस कॉस इनवर्स सी, और इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, प्रॉपर कॉस और कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स। तो ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे आपका आएगा माइनस का सी। अब हम क्या करेंगे, इस सी जो है इसे इधर ले आएंगे और इस अंडर रूट के पोर्शन को उधर ले जाएंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका बनेगा ए बी प्लस सी, इसे इधर ले जाएंगे इक्वल अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। वर्क करने से हमें क्या होगा, हमारा यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य है अंडर रूट खत्म करना, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो अंडर रूट किसी तरीके से खत्म कर लें, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या दोनों पक्षों का वर्क करने पर। यहाँ पे देखते हैं दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, ये इस पे होल स्क्वायर लग जाएगा। तो ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे ये दोनों के वर्गमूल हट जाएंगे यहाँ से, तो 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, तो 2abc इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई दोनों करें तो 1 माइनस बी स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का ए स्क्वायर और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये अगर इक्वल का साइन हो और ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे समान चिन्हों के, इन दोनों को इधर लेके आएंगे हम, ये माइनस के दोनों ये हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ पर आएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ पे दिया गया प्लस 2abc इक्वल 1। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव करेंगे इसे। क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये मतलब क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन आता है ये आपका। तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपका, आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये 5 नंबर आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 ये हमने करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 7 है u बराबर कॉट इनवर्स, u बराबर कॉट इनवर्स